नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिवसेना का सब कुछ वापस करेंगे एकनाथ, उद्धव की तरफ शिंदे का पहला कदम, भाजपा को झटका। मुंबई 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में सियासी चित्र बदल सा गया है। एकनाथ शिंदे जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब वे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनका पद अब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं। कहा जा सकता है कि महायुति की महाजीत के बाद एक तरह से एकनाथ शिंदे की ये मजबूरी बन गई थी। बीजेपी के साथ जुड़कर महायुति गठबंधन के बलबूते पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सरकार, पार्टी, चुनाव चिन्ह तक छीन लिया था, जिसके कारण 2 साल में ही वे अपनी पार्टी बनाकर उसे मजबूत कर सके और अब वे बीजेपी के अधीन हो गए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास अब भी कुछ ऐसा है जिस पर बीजेपी का हक नहीं है और वे इस पर कुछ नहीं कह सकती। आपको याद होगा कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की और उद्धव ठाकरे से सब कुछ छीन ले गए। इस दौरान चुनाव आयोग ने शिवसेना की पार्टी को भी एकनाथ शिंदे को दे दिया, साथ ही चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे के खाते में ही चला गया। एकनाथ शिंदे का बदला मूड इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे को शिवसेना की संपत्ति भी मिल गई। अब जब 2024 के चुनाव ने सब कुछ बदल दिया है, तो एकनाथ शिंदे को मूड बदलता नजर आ रहा है, जो एक तरह से बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है। मुख्यमंत्री की आस से महायुति में शामिल हुए एकनाथ शिंदे को अब करारा झटका तो लगा ही है, जिसमें अब उनका मन डगमगाता सा नजर आ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वे पार्टी का चुनाव चिन्ह भी वापस करने के बारे में विचार करें या फिर उद्धव ठाकरे के साथ समझौता कर वापस जुड़ते नजर आए। एकनाथ शिंदे ने लिया बड़ा फैसला। शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला किया है। पार्टी के बंटवारे के बाद शिवसेना के बैंक अकाउंट भी शिंदे के पास आ गया था, इसलिए अब एकनाथ शिंदे ने फैसला किया है कि वे उद्धव ठाकरे को पैसा लौटाएंगे। शिंदे ने फैसला किया है कि 2022 से पहले जो भी बैंक में पैसे थे उस पर वे कोई दावा नहीं करेंगे। 2022 से पहले जो पैसे उद्धव गुट के नाम से जमा थे, केवल वे पैसे वो ठाकरे को वापस कर देंगे। इस बात से शिवसेना की संपत्तियों और बैंक अकाउंट पर स्वामित्व की लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतनी हो सकती है कुल संपत्ति। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि बैंक अकाउंट में कुल कितने पैसे जमा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2023 में ये दावा किया गया कि शिवसेना के बैंक अकाउंट में 190 करोड़ जमा थे। अब ये बात संभव है कि अगर अकाउंट से कोई पैसे निकाले नहीं गए होंगे तो ब्याज जोड़कर ये रकम 200 करोड़ तक पहुंच गई होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 21 में शिवसेना के पास कुल 191 करोड़ की चलचल संपत्ति थी। आज भी दादर वाला शिवसेना भवन और सामना उद्धव ठाकरे के अधीन है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 82 बड़े ऑफिस और मुंबई में 227 छोटे छोटे ऑफिस चलते हैं। दादर में शिवसेना का मुख्यालय है और शिवसेना के अखबार सामना की भी प्रॉपर्टी है, जिसे एक ट्रस्ट चलाती है, जिसे सुभाष देसाई हेड करते हैं। इसके सदस्यों में उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, अरविंद सावंत शामिल हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।